क्या आप कीटो डाइट के बारे में जानते हैं? कीटो डाइट के लेने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? साथ ही क्या किडनी पेशेंट इसको फॉलो कर सकते हैं? आपके इन सभी सवालों के जवाब को लेकर हम आ चुके हैं। नमस्कार, कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट नेचुरली पर आपका स्वागत है। यहाँ आप किडनी की बीमारी और इसके आयुर्वेदिक उपचार की सारी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कीटो डाइट किस तरह किडनी पर असर डालती है और इसको फॉलो करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के समय में फिट रहना किसको नहीं पसंद। आपको बता दें कि जिम जाना और अलग अलग डाइट फॉलो करके परफेक्ट शेप में आना एक ट्रेंड जैसा हो गया है। चाहे एंगेजमेंट हो या शादी, परफेक्ट शेप में आने के लिए लोग महीनों से तैयारी शुरू कर देते हैं। बाजार में मौजूद डाइट्स को फॉलो करने लगते हैं। हेल्थी लाइफस्टाइल के नाम पर अलग अलग डाइट्स जैसे कीटो डाइट, वेट लॉस डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट, लो कार्ब डाइट और न जाने क्या क्या। अब सवाल ये आता है कि कीटो डाइट क्या है? कीटो एक हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट है। इसमें आपकी बॉडी एनर्जी के लिए फैट पर डिपेंडेंट होती है। इससे वेट लूज होता है। अगर आप जल्दी से अपना फैट कम करना चाहते हैं तो कीटो डाइट का फायदा आपको इसे फॉलो करने के 1 हफ्ते के बाद दिखने लगता है। जब भी आप कीटो डाइट लेना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा मात्रा में फैट और कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा होने की वजह से बॉडी अंदर से फैट एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और आप आसानी से वेट लॉस कर पाते हैं। कई लोग इसे बिना डॉक्टर की सलाह के फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सभी तरह की डाइट बॉडी पर अलग अलग तरह से असर डालती है और आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकती है। एक्सपर्ट के अनुसार कीटो डाइट का सेवन 6 महीने से ज्यादा वक्त के लिए नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कीटो डाइट से होने वाले नुकसान क्या हैं। सबसे पहले तो ये किडनी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कीटो डाइट में ज्यादा मात्रा में फैट और प्रोटीन होने की वजह से ये किडनी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कीटो डाइट को लंबे समय तक लेने की वजह से किडनी के टिश्यू और ब्लड कैरियर सेल्स खराब हो जाते हैं। इससे किडनी की फंक्शनिंग पर बुरा असर पड़ता है। कीटो डाइट में कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है, जैसे फास्फोरस, विटामिन डी, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये सभी हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते। इसके अलावा प्रोटीन की ज्यादा मात्रा होने से किडनी में स्टोन की आशंका बढ़ जाती है। इसी वजह से कीटो डाइट एक किडनी पेशेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपके लिए जरूरी है कि आप सिर्फ अपने डाइटिशियन द्वारा बताई गई किडनी फ्रेंडली डाइट ही फॉलो करें। दरअसल कीटो डाइट सिर्फ किडनी को ही नहीं बल्कि आपकी पूरी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लंबे समय तक फैट के सेवन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जोखिम होता है और हाई प्रोटीन किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। इसके अलावा जो लोग कीटो डाइट को लंबे समय तक लेते हैं उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या भी महसूस होती है। आपको लॉन्ग टर्म हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। साथ ही कीटो डाइट को लेने से बॉडी में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। ध्यान रहे, कोई भी डाइट लेने से पहले अपनी डाइटिशियन को जरूर कंसल्ट करें। अगर आप किडनी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या किडनी डाइट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, साथ ही डायलिसिस से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, तुरंत संपर्क करें कर्मा आयुर्वेदा में। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। यहाँ आपको बेहतर डाइट की जानकारी दी जाती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। कर्मा आयुर्वेदा का पता, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप किसी भी समय हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबान। जी, क्या नाम है पेशेंट का? सुधा रानी। आपके कौन है पेशेंट? मम्मी। कहाँ से आते हो? लखीमपुर यूपी से। लखीमपुर में कहाँ से? लखीमपुर में रामनगर कॉलोनी से। रामनगर कॉलोनी में कहाँ से? रामनगर कॉलोनी है, वो बाईपास के पड़ोस में है। अच्छा, ठीक है। तो जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी आपको? जब आए थे तो वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गई थी
उनका खान पान बिल्कुल ख़राब हो चुका था, चलने में भी ज़्यादा मतलब ठीक नहीं थी, असमर्थ हो गई थी। तो जब लेके आए थे तो डॉक्टर ने डायलिसिस बता दी थी। ट्रांसप्लांट भी बताया होगा कराने के लिए। जी। तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि डायलिसिस ना कराया जाए? डायलिसिस में एक तो वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर थी, डायलिसिस से उनका शरीर और ज़्यादा गिर सकता था, और जो आज उनकी स्थिति है उसको देखते हुए ज़्यादा दिन हो सकता है उससे चल भी ना पाती। तो अभी कितना है क्रेटनिन उनका? अभी उनका क्रेटनिन है 4.43। 4.4। जब आपने शुरू किया था ट्रीटमेंट तब जब 9.76। 9.7 था, और जब आपको डायलिसिस बोला था डॉक्टर ने, कब कराई थी 9.6 वाली रिपोर्ट आपने? ये हमने करवाई थी अप्रैल में। अप्रैल में। नहीं, मई में करवाई। कहाँ से कराई थी? लखनऊ से। लखनऊ से। कितना टाइम हो गया आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हुए? 6 महीने लगा। 6 महीने हो गए। ठीक है। फिजिकल लेवल से आप दुरुस्त हैं बिल्कुल? जी बिल्कुल। ये इनकी रिपोर्ट्स हैं। इस रिपोर्ट में इनका क्रेटनाइन लेवल है 9.74, और इन्होंने ये 15 जून को रिपोर्ट कराई है। 9.74 इनका क्रेटनाइन है। ये अपने लखनऊ से इन्होंने रिपोर्ट कराई है, इस पर्टिकुलर लैब से। उसके बाद इनका रिपीट इन्होंने रिपोर्ट कराई है अक्टूबर में, ये लखीमपुर से ही कराई है इन्होंने। 5.3 इनका इस रिपोर्ट में क्रेटनाइन है। 25 अक्टूबर 2017 की ये रिपोर्ट है। अभी इन्होंने लेटेस्ट कराई है 12 दिसंबर 2017 को। क्रेटिनाइन जो है अब इस रिपोर्ट में घट के 4.46 हो गया है, यानी कि 9 क्रेटिनाइन से स्टार्ट हुए। इनको डायलिसिस उस समय पे एडवाइस कर दिया गया था, घट के वो क्रेटिनाइन हुआ इनका 5, और अब जो है ये 4 हो गया। इसका अर्थ यह है कि अभी इनको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायलिसिस के प्रोटोकॉल से ये बाहर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, साथ ही इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।